एंड वेलकम। मैं हूं राधिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। एकता कपूर और उनके डैड जितेंद्र शाहरुख खान से क्यों है खफा? फिल्म बेशरम में रणबीर कपूर किस एक्ट्रेस के साथ करना चाहते थे काम? प्रियंका का हॉलीवुड कनेक्शन कैसे बन गया है उनके लिए मुसीबत? एकता कपूर ने इमरान को अपनी अपकमिंग फिल्म मिलन टॉकीज से क्यों दिखाया बाहर का रास्ता? और दिखाएंगे जॉन अब्राहम का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा की उम्मीद से खराब बिजनेस के लिए कौन है जिम्मेदार? जिन लोगों ने ये फिल्म देखी है वो इसके लिए किसी को भी जिम्मेदार बताएं, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर एकता कपूर ने इस फिल्म के खराब बिजनेस के लिए शाहरुख खान को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बॉलीवुड के पावर किंग और बॉलीवुड की पावर क्वीन के बीच की पिछले करीब 2-3 महीनों से चली आ रही जंग अब काफी दिलचस्प हो गई है। मुंबई के एक अखबार में एकता कपूर ने साफ बता दिया है कि वो शाहरुख खान से बेहद नाराज हैं। एकता कपूर की शाहरुख खान से नाराजगी की वजह यह है कि शाहरुख खान ने अपनी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस की स्क्रीन्स को कम नहीं किया। इस वजह से वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा को उतनी स्क्रीन्स नहीं मिली जितनी स्क्रीन्स में उसे रिलीज करने की तैयारी एकता कपूर ने की थी। 2200 की जगह एकता को अपनी फिल्म 1600 स्क्रीन्स में ही रिलीज करनी पड़ी और एकता को लगता है कि इसी वजह से उनकी फिल्म को उम्मीद के मुताबिक बिजनेस नहीं मिला। 9 अगस्त को ईद के मौके पर आई चेन्नई एक्सप्रेस ने रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग की। उसके बाद चेन्नई एक्सप्रेस ने रिकॉर्ड्स तोड़ने की स्पीड ऐसी पकड़ी कि अब तक उसे कोई रोक नहीं पा रहा है। जबकि एकता को उम्मीद थी कि लोग चेन्नई एक्सप्रेस के बाद उनकी फिल्म के सीक्वल को देखने के लिए दोबारा जरूर आएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। व्यूअर्स के थिएटर्स तक ना आने की शिकायत व्यूअर्स से तो नहीं की जा सकती, इसीलिए शाहरुख को एकता ने अब निशाने पर ले लिया है। पहले शाहरुख ने ईद पर अपनी चेन्नई एक्सप्रेस को वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा से होने वाली सीधी टक्कर से बचा लिया। उसके बाद शाहरुख ने 15 अगस्त को अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एकता की फिल्म को वादे के मुताबिक स्क्रीन्स नहीं दिए। फिर रक्षाबंधन के मौके पर भी व्यूअर्स को फ्री टिकट्स का ऑफर देकर लुभाया, जिसका असर कुछ ऐसा हुआ कि चेन्नई एक्सप्रेस 192 करोड़ रुपए का बिजनेस करके साल 2013 की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है। दूसरी तरफ 85 करोड़ रुपए लगाकर वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा बनाने वाली एकता कपूर को अपनी फिल्म का लगाया हुआ पैसा निकलना भारी पड़ रहा है। बिजनेस और कंटेंट अच्छी तरह समझने वाली एकता कपूर को वैसे अपनी फिल्म के उम्मीद के मुताबिक ना चल पाने की असली वजह भी जरूर पता होगी, लेकिन उन्होंने इसके लिए भी शाहरुख को निशाने पर ले लिया। सोर्सेस का कहना है कि चेन्नई एक्सप्रेस की स्क्रीन्स कम करने के लिए जितेंद्र ने भी शाहरुख को काफी बार फोन किए, लेकिन शाहरुख फोन पर बात करने के लिए आए ही नहीं। बॉलीवुड के बादशाह की इन चालों के आगे इस बार बॉलीवुड की क्वीन के पास कोई जवाब नहीं था और जिस तरह से अब एकता ने शाहरुख पर नाराजगी जताई है, उससे ये बात भी साबित हो गई है कि फिल्म बेचने और फिल्म बचाने में एसआरके अब भी किंग हैं। उनसे टक्कर लेने वाले अपनी साख ही बचा लें तो भी वो बड़े नुकसान से बच जाएंगे, क्योंकि हमारे फोन पर तो शाहरुख ने एकता की नाराजगी का जवाब देने से भी मना कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। Is the war between SRK and एकता getting hotter? हमने ये सवाल ज़ूम के ट्विटर फॉलोअर्स से भी पूछा। आइए देखते हैं इस इंटरेस्टिंग सवाल पर ऑडियंसेस का क्या कहना है। एकता कपूर और एसआरके के बीच चल रहे प्रमोशनल वॉर से मीडिया ही नहीं ऑडियंसेस भी वाकिफ हैं। तभी तो जब हमने ऑडियंसेस से इन दोनों सेलिब्रिटीज के बीच चल रहे अनबन को लेकर एक सवाल पूछा तो ऑडियंसेस ने दिए कुछ ऐसे रिस्पॉन्स। While a user said, "Ekta playing bad game. Actually, Once Upon a Time in Mumbai Dobara has been rejected by the audience. Obviously, after Salman and SRK, this is the second big war in Bollywood, and some years later, all is well." वहीं कुछ दूसरे रिस्पॉन्सेस कुछ ऐसे आए। Yes, it is. SRK left no stone unturned to promote Chennai Express, and Ekta is also trying her best to derail Chennai Express. फिल्म बेशरम में रणबीर कपूर के ऑपोजिट एक्ट्रेस पल्लवी शाहदा नजर आने वाली हैं, लेकिन ज़ूम को खबर मिली है कि रणबीर इस फिल्म में पल्लवी की जगह किसी और ही एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहते थे। कौन सी एक्ट्रेस थी फिल्म बेशरम के लिए रणबीर की पहली पसंद? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी।
रणबीर कपूर को आजकल सिर्फ और सिर्फ कटरीना से ही है राब्ता। रणबीर को कटरीना के अलावा आजकल कुछ सूझता ही नहीं, तभी तो कटरीना के साथ अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करने वाले रणबीर कपूर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी सिर्फ और सिर्फ कटरीना के साथ काम करना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों में ऐसी कई खबरें आ चुकी हैं कि रणबीर कपूर अपनी हर फिल्म के लिए प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को सिर्फ और सिर्फ कटरीना का नाम रेकमेंड कर रहे हैं। सबसे पहले खबर आई कि रणबीर कपूर ने इम्तियाज अली की फिल्म के लिए कटरीना का नाम रेकमेंड किया। फिर खबर आई कि अपनी फर्स्ट प्रोडक्शन वेंचर जग्गा जासूस के लिए रणबीर ने कटरीना का नाम अनुराग बासु को रेकमेंड किया। और अब खबर आ रही है रणबीर कपूर ने अपनी इस फिल्म के लिए भी कटरीना का नाम रेकमेंड किया था। जी हाँ, फिल्म बेशर्म में रणबीर कपूर एक्ट्रेस श्रद्धा पल्लवी के साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन सोर्सेस की माने तो इस फिल्म के लिए भी रणबीर ने कटरीना का नाम अभिनव काश्यप को रेकमेंड किया था। मतलब साफ है कि रणबीर कपूर इस फिल्म में भी अपने दिल की घंटी सिर्फ और सिर्फ कटरीना से ही बजवाना चाहते थे, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत अगर मंजूर ना हो तो लाख कोशिश करने के बावजूद कुछ नहीं हो सकता। वेल, तो ऐसा ही कुछ रणबीर के अरमानों के साथ ही हो रहा है। रणबीर ने अभिनव काश्यप के सामने कटरीना का नाम रख तो दिया, लेकिन अभिनव काश्यप ने रणबीर के इस सजेशन को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि अभिनव भी अपने दिल के हाथों मजबूर थे। दरअसल बेशर्म में नजर आ रही एक्ट्रेस पल्लवी श्रद्धा और अभिनव काश्यप कुछ ज्यादा ही अच्छे दोस्त हैं। बॉलीवुड गलियारों में ऐसे भी रूमर्स हैं कि अभिनव पल्लवी को डेट कर रहे हैं। ऐसे में अभिनव काश्यप अपनी गर्लफ्रेंड को नाराज करके रणबीर की बात कैसे मान सकते थे? यही वजह है कि रणबीर कपूर के लाख पिच करने के बावजूद अभिनव ने कटरीना को अपनी फिल्म में लेने से इनकार कर दिया। रणबीर कपूर आजकल हर दूसरे डायरेक्टर के पास अपनी गर्लफ्रेंड कटरीना कैफ का नाम रेकमेंड कर रहे हैं। वी होप बहुत जल्द रणबीर की ये दिली ख्वाहिश पूरी हो जाए और कोई न कोई रणबीर और कटरीना को एक फिल्म के लिए साइन कर ले। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, जूम, मुंबई। प्रियंका चोपड़ा आजकल अपनी बॉलीवुड फिल्म से ज्यादा अपने इंटरनेशनल पॉप सॉन्ग एक्सोटिक और एनिमेटेड हॉलीवुड फिल्म प्लेन्स को लेकर न्यूज में बनी हुई हैं। और जूम को खबर मिली है कि प्रियंका अपने इन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी मुश्किल में फंस गई हैं। आप भी देखिए कैसे। प्रियंका चोपड़ा ने हॉलीवुड में इंटरनेशनल फिल्म प्लेन्स को ऊंची उड़ान भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब वो इंडिया में भी कर रही हैं इसका प्रमोशन, लेकिन प्रियंका के लिए प्रमोशन की डगर इतनी आसान नहीं। सोर्सेस की माने तो इंडिया में प्रियंका के प्रमोशंस पर नजर रखने के लिए स्पेशली हॉलीवुड के पब्लिसिस्ट्स आए हैं और एक इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया है प्रियंका की मुसीबत। सोर्सेस की माने तो इस इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट के चलते प्रियंका जब भी प्लेन्स का प्रमोशंस कर रही होंगी तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्लेन्स की ही बात करनी होगी। यानी इफ द रूमर्स आर टू बी बिलीव्ड, प्रियंका किसी और चीज के बारे में बात नहीं कर सकती, वो सिर्फ प्लेन्स की ही बात करें। इसीलिए विदेश से स्पेशली आए पब्लिसिस्ट्स उन पर नजर रखेंगे। प्रियंका के कमिटमेंट से तो वैसे भी सभी वाकिफ हैं और उन्हें कब कहां क्या बोलना है ये पिगी चॉप्स को बखूबी पता है। ऐसे में विदेश से प्लेन पकड़ आए मार्केटिंग गुरुज शायद खुश होकर ही वापस प्लेन से विदेश जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। ऐश्वर्या संजय लीला भंसाली के साथ किस फिल्म पर करेंगी काम और करण जौहर की फिल्म उंगली कैसे फंसी मुश्किलों में? ऐसे ही कुछ मजेदार खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे खास सेगमेंट पीवी न्यूज एक्सप्रेस में। खबरों की माने तो फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा के बॉक्स ऑफिस पर खराब परफॉर्मेंस के बाद एकता कपूर ने अपनी अपकमिंग फिल्म मिलन टॉकीज से इमरान खान को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और अब इस फिल्म में एक्टर शाहिद कपूर नजर आ सकते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन संजय लीला भंसाली की फिल्म से सिल्वर स्क्रीन पर वापसी जरूर कर रही हैं, लेकिन ये फिल्म रामलीला नहीं होगी। जी हाँ, सोर्सेस का कहना है ऐश और संजय लीला भंसाली की मीटिंग एक दूसरी फिल्म के लिए हुई थी, जिसमें ऐश लीड रोल प्ले कर रही है और जहाँ तक रामलीला में आइटम नंबर का सवाल है तो इसे प्रियंका चोपड़ा करने वाली है। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड में अपने हॉलीवुड कॉन्टैक्ट्स को फ्लॉन्ट करना कभी नहीं भूलती, तभी तो प्रियंका चोपड़ा फिल्म प्लेन्स की स्पेशल स्क्रीनिंग अपने बॉलीवुड फ्रेंड्स के लिए रख रही है। करण जौहर की फिल्म उंगली सितंबर महीने में रिलीज होने वाली थी, लेकिन करण ने शाहिद कपूर की फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो से क्लैश अवॉइड करने के लिए अपनी फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी है और अब सुनने में आया है कि करण को अपनी इस फिल्म को रिलीज करने के लिए डेट्स नहीं मिल रही है और ऐसा हो सकता है कि ये फिल्म नेक्स्ट ईयर 2014 में रिलीज हो।
फिल्म रामलीला की शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली का कहना है कि वो इस बात से खुश हैं कि उन्होंने इस फिल्म के लिए दीपिका पादुकोण को चूज किया, क्योंकि दीपिका ने इस फिल्म को एक दूसरे ही लेवल पर पहुंचा दिया है। और संजय का कहना है दीपिका की वजह से उन्हें अपना काम भी टॉप नॉच लेवल का लग रहा है। रिसेंटली खबर आई थी कि गोविंदा ने सलमान खान प्रोड्यूस फिल्म हीरो करने से इनकार कर दिया है, लेकिन अब सुनने में आया है कि सलमान खान के खुद अप्रोच करने के बाद गोविंदा इस फिल्म को करने के लिए तैयार हो गए हैं। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जॉन अब्राहम का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। एक्टर जॉन अब्राहम फिल्म मद्रास कैफे को लेकर हैं काफी एक्साइटेड और रिसेंटली जॉन ने अपनी इस फिल्म के बारे में जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। Hi Nargis, hi John, welcome to our show. Thank you. Okay, talk about the movie, John, from your last film, like, a Dawnish kind of character to this one, where you're a raw agent. Tell us about it. I think films like this should be made, first of all. And I think films like this should be watched by all audiences. And Madras Cafe was a film that was offered to me 7 years ago in the capacity of an actor. And Shujit and I went our own ways. He did Yahan. I did a number of films. Yeah. We came back together. We did Vicky Donor, which I produced. And we decided to get back on track and do a film that meant a lot to us, that we've lived with for 7 years, and that was Madras Cafe. So we did it finally. Tell me about your character, Nargis. Okay, so Your last film, very romantic, very soft road to something like a hard-hitting character like this. an intense character, Yeah, a passionate yeah. character, a very real and raw character. Well, I had to find inspiration or had to gain knowledge on how does a war correspondent think, act, feel. What do they really do? Because I've never really paid attention. Right, You know, yeah. you have BBC on or CNN, but you see what's happening, but you don't pay such close On attention. the correspondent, really, as much as what's happening. You're like, oh, that's so sad. People are dying. Okay, I gotta have eggs, double fried with some toast. But with this film, Jaya, the war correspondent in this film, I had to do a lot of research. So I did research a few female war correspondents, as well as a couple of male, but I focused on the female. And the one that inspired me the most is Anita Pratap, Right. who, as most people know, or everyone should know, that she was one of the first reporters on the scene, interrogating or questioning or interviewing Yeah. Prabhakaran, right? Prabhakaran And there was and then few other people, yeah. no one knew when she left the country. Right. Right, so she was a woman who got in there. She was in the nitty-gritty. She was in the line of, fire. Her life was in danger, Yeah. but she put herself there to look for truth of what's really happening and why is it happening. And I find that so commendable. Lately there have been a lot of films on raw agents, like we had Ekta Tiger, we had D-Day. Have you seen any of those, Ron? Any references? Well, I saw Ek Tha Tiger. I thoroughly enjoyed it. Right, right. But it's a completely different film. Correct. In a different space. It's a commercial film. I've worked with the director Kabir Khan. Yeah. He's a lovely man and a great director. But our film is a very realistic action film. It's a political spy thriller, and it's in a completely different space. So I really can't. It's like comparing apples with oranges, chalk with cheese. It's completely different. What I can say is that we've shown a military officer who goes in for a covert operation as a raw agent, as an intelligence officer, in the truest possible manner that's ever been depicted on Indian screen. But most directors, most filmmakers, they like to use your physicality really well. This Yeah. one you won't see much of that, right? No, you won't. You won't see the John Abraham of Force, or you won't Taking see off your shirt or all your 6 abs. yeah, you won't see the John Abraham of Shootout. But definitely, Shujit was very clear. He wanted to deconstruct me. He said, I need you to lose all that bulk and that mass that you've got. Right. Look regular, because raw agents, like I said, could be anyone sitting in an audience Exactly. and in a crowd, and You you, can't don't know. spot them really, You yeah. can't spot Yeah. them. So you're meant to be inconspicuous rather than stand out. So I think I just had to listen to him and get into the skin of the character, and that's exactly what I did. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। ओलंपिक मेडल विनर बॉक्सर मैरी कॉम की लाइफ पर बेस्ड फिल्म के डायरेक्टर उमंग कुमार अपनी फिल्म की एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा से हैं काफी नाराज। क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट।
एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा मैरी कॉम की लाइफ पर बेस्ड फिल्म को लेकर कुछ ज्यादा ही कंसर्न हो गई है। तभी तो प्रियंका चोपड़ा आजकल अपनी एक्टिंग के साथ साथ फिल्म मेकिंग के हर माइन्यूटेस्ट डिटेल पर अपनी इनपुट्स दे रही है। और प्रियंका का ये कंसर्न अब फिल्म के डायरेक्टर उमंग कुमार को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। जी हाँ, प्रियंका फिल्म के सेट पर इतनी ज्यादा अपनी मर्जी चला रही है कि फिल्म के सेट पर मौजूद हर कोई उनसे परेशान हो गया है। सोर्सेज की माने तो डायरेक्टर उमंग कुमार ने अपने ये कंसर्न फिल्म के प्रोड्यूसर संजय लीला भंसाली को भी बता दिए हैं। बॉलीवुड एक्टर्स आजकल अपने रोल के परफेक्शन के लिए एक्टिंग से लेकर डायरेक्शन हर चीज में अपना इनपुट देना चाहते हैं, लेकिन हर डायरेक्टर को फिल्म मेकिंग के प्रोसेस में एक्टर्स की ये इंटरफेरेंस पसंद नहीं आती। और उमंग कुमार के साथ भी यही हो रहा है। उमंग ने इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन वर्क पर लगभग 2 साल काम किया है। ऐसे में प्रियंका चोपड़ा की मन मर्जी की वजह से उनके सारे प्लान खराब हो रहे हैं। ऐसे में वो प्रियंका चोपड़ा से परेशान हो गए हैं। वेल, वी होप संजय लीला भंसाली प्रियंका चोपड़ा और फिल्म के डायरेक्टर के इस पूरे मसले पर बात करेंगे और फिल्म शुरू होने से पहले सारे इश्यूज को सॉर्ट आउट कर देंगे। फॉर रोशनी दुबे, Zoom, मुंबई। Well, with this, it's a wrap. प्लानिट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। टिल देन, कीप वॉचिंग Zoom, India's #1 Bollywood channel.